हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका साक्षी स्टडी पॉइंट में मैं अनिश कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं। तो कल हमारा हो गया था कि लाभ हानि में चल रहा था कि अगर विक्रय मूल्य दिया हो और कोई वस्तु का मतलब कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत निकालना। आज क्रय मूल्य दिया हो और यानी क्रय वस्तुओं की संख्या दिया हो और फिर लाभ कितने वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो ये दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे लाभ प्रतिशत, जैसे देखते हैं। तो यदि क्वेश्चन है हमारा कि यदि 30 वस्तुओं को बेचने पर किसी दुकानदार को 30 वस्तुओं को बेचने पर किसी दुकानदार को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। ठीक है कि 30 वस्तुओं को बेचने पर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन को अगर हम तोड़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर पड़ेगा कि 30 वस्तुओं को बेचने पर किसी दुकानदार को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो हमारा लाभ प्रतिशत क्या है ये हमको निकालना है। तो आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो एक फार्मूला होता है कि जैसे कल आपने देखा था x/n-x × 100, ये वाला फार्मूला हुआ था विक्रय मूल्य के केस में। तो क्रय मूल्य के केस में क्या होता है, ये विक्रय मूल्य का केस है। ठीक है, अगर आप इसे नोट कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो ये ट्रिक अक्सर आदमी भूल जाता है। ठीक है, तो लेकिन जब बात किया जाए क्रय मूल्य के बराबर, ये कल था विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, आज क्रय मूल्य के बराबर, तो इसके लिए सूत्र होगा x/n × 100, जहां पर n कुल वस्तु है और ये कितने वस्तु के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उन वस्तुओं की संख्या x है। यानी यहाँ पे अगर हम खोजेंगे तो n ये हो जाएगा और x ये हो जाएगा। ठीक है, तो n का मान हो जाएगा 30, x का मान हो जाएगा 10। तो आप इस पे रख के लगा सकते हैं। तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/30 प्रतिशत निकालना है गुणे 100 करेंगे तो ये 10 × 30, यहाँ पर 3 बचा, 100/3 करेंगे तो 33 सही, 1/3 प्रतिशत। एक लाइन में आप ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मान लें, आप चाहें तो परंपरागत मेथड यानी मान लें, उससे भी आपको छोटा ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो देखिए एग्जाम हॉल में अधिकतर ट्रिक्स नहीं याद रहते हैं, तो जनरल मेथड ही अधिकतर काम आते हैं। हाँ, अगर कोई ट्रिक याद हो गया तो वो आपका टाइम बूस्ट कर देता है। अगर सारे ट्रिक्स आपको याद है ना तो आप 1 घंटे का पेपर 40 मिनट में कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि वो सारे ट्रिक्स जो हम पढ़े होते हैं वो हमें याद नहीं रहता। तो हम देखेंगे इसको दूसरे मेथड से कि 30 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो मान लीजिए एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। ठीक है, तो 30 वस्तुओं को बेचने यानी 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा 1 CP, यानी एक वस्तु का CP 1 रुपया, 30 वस्तुओं का CP 30 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब लाभ अगर 30 रुपये लगाते हैं तो 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो 10 वस्तुओं का 10 × CP करेंगे तो ये हो जाएगा 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये, यानी जब कोई व्यक्ति 30 रुपये लगाता है
कास्ट प्राइस उसका 30 है तो उसे 10 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं फार्मूले से कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है 10/30, यानी लाभ बटे जितना मूल्य लगाया गया है क्रय मूल्य गुणे 100। तो आप इसे 10 या 30, यहाँ पे 3 बचेगा और फिर 100/3 यानी 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3%। ये कैसे होता है, ये आप सारणी देख सकते हैं जो कि हमने परसेंटेज में सारणी लिखवाई थी। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो देख लेंगे, हमारे लगभग 5वें या 6ठे वीडियो में होगा ये। ठीक है, 5वें या 6ठवें क्लास में प्रतिशत के। तो अगला क्वेश्चन इसी टाइप में देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। 50 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर 50 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, वस्तु का लाभ प्रतिशत या इस व्यापार में लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो आपको हम जैसा कि फार्मूला बता चुके हैं कि होता क्या है कि पहले हम इसमें n और x खोजेंगे। n और x हमारा इन दो जगहों से मिल जाएगा, तो बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हम डायरेक्ट रख देंगे कि लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू, हानि के केस में भी ऐसा होगा तब हानि प्रतिशत लगाएंगे। ठीक है, अगर बोलेगा कि 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होता है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे जो पूछा रहेगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू x यानी हमारा 15 है यहाँ पर, तो 15 x/n गुणे 100 ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले पर हम रख देंगे तो 15/50 गुणे 100, तो 50 दूना 100, 15 दूना 30, ये हमारा आ जाएगा 30 रुपए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 रुपए, ये लाभ प्राप्त होता है 15 रुपए के बराबर। खरीदने पर कितना पड़ता है, 50 रुपए खर्च करना पड़ता है तब जाके 15 रुपए लाभ प्राप्त होता है। गुणे 100 कर देंगे तो हमारा वैसे भी आ जाएगा कितना, 30%। तो आप स्वच्छंद हैं, जिस तरीके से भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अब हम चलेंगे थोड़ा और आगे अगले टाइप में। तो अगला टाइप है हमारा अगला टाइप है हमारा कि अगले टाइप में हम करेंगे क्या कि पॉज है। अगला टाइप है हमारा कि जैसे यदि किसी वस्तु को कोई व्यापारी ठीक है लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन उसके तौल में कुछ कमी कर देता है। किसी वस्तु को कोई व्यापारी लागत मूल्य पर ही बेचता है, यानी जितना सीपी है, लेकिन उसके तौल में कुछ कमी कर देता है। ठीक है, तो किसी वस्तु को कोई व्यापारी लागत मूल्य पर ही बेचता है। ठीक है, बेचता है, किंतु तौल में 1 किलोग्राम के बजाय 1 केजी के बजाय 1 किलोग्राम के बजाय ठीक है 950 ग्राम के बाट का यूज करता है। 950 ग्राम के बाट का यूज करता है, बाट का उपयोग करता है। ठीक है, उपयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए
क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं जिससे हमको आसानी होगी। ठीक है, कि किसी वस्तु को कोई व्यापारी लागत मूल्य पर ही बेचता है, यानी जितने में खरीदा है उतने में ही बेचेगा, लेकिन उतने मूल्य में उसे 1000 ग्राम मिल गया था, उतने ही मूल्य में उसे 1000 ग्राम मिला था। ठीक है, यानी 1 kg मिला था, उतने में ही बेचता है। लेकिन इस बार आपको दे कितना रहा है, 950 ग्राम ही दे रहा है, यानी 50 ग्राम उसका बच रहा है, 50 ग्राम बच रहा है। ठीक है, 50 ग्राम उसका बच रहा है। तो यही हमको निकालना है। और किस पर बचेगा, उसको खर्च कितने पड़े, 950 ग्राम ही खर्च करने पड़े। ठीक है, 950 ग्राम खर्च करके 50 ग्राम बचा लेता है। यानी ये भी एक हिसाब से कहें तो ये भी फायदा ही हुआ। जैसे हम समझते हैं ध्यान से कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु उसकी लागत उसको 100 रुपये पड़ी होगी। ठीक है, तो 100 रुपये में ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को, बहुत मजा आएगा। 100 रुपये में वो खरीदेगा कितना, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम खरीद रहा है। अब जब उसको 950 ग्राम ही खरीदना पड़ेगा, 950 ग्राम ही खरीदना है, तो उसका पड़ेगा कितना, 95 रुपये में खरीदेगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी केवल हम सॉल्व करने का तरीका आपको व्यू दे रहे हैं। सॉल्व जब करेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, तो 950 ग्राम कितने में पड़ेगा, 95 रुपये में। तो ठीक है, लेकिन इस 95 के बजाय वो ले कितना रहा है, 100 रुपये ले रहा है। ठीक है, 100 रुपये ले रहा है। ठीक है, तो आपसे 100 रुपये ले रहा है। ठीक है, दे आपको 95 जितना सामान दे रहा है, यानी 95 वो रुपये लगाता है, तो उसका लागत मूल्य 950 ग्राम का कितना पड़ेगा, 95 रुपये पड़ रहा है। ठीक है, 95 रुपये लगा के आपको 100 रुपये में बेच रहा है, यानी 5 रुपये उसके बच रहे हैं। ठीक है, 5 रुपये बच रहे हैं, लगाना उसे कितना पड़ रहा है, 5 रुपये बचाने के लिए 95 रुपये सिर्फ लगाने पड़ रहे हैं। प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो आप 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 का गुणा कर देंगे, उसके बाद आप प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इसको आप समझ चुके होंगे कि अगर मतलब यहाँ पे 50 ग्राम कर दीजिए, 50 ग्राम का उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, 950 ग्राम खर्च करने पर, 950 ग्राम का दाम देने पर 50 ग्राम का फायदा उसको हो रहा है। ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत निकल के चला आएगा। तो इसके लिए हमारा फार्मूला जो होता है वो होता क्या है, वो होता है हमारा, ध्यान से देखेंगे, अगर लागत मूल्य पर ही बेचे तब की कंडीशन में बता रहे हैं, लागत मूल्य पर ही बेचता है लेकिन तौल में कुछ कमी कर देता है, तब की कंडीशन में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा कि तौल में कमी लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होगा कि माप या तौल में कमी अपान तौल में कमी करने के बाद की कुल माप, तौल में कमी के बाद कुल माप, तौल में कमी के बाद का माप, कमी के बाद का माप गुणे 100। ठीक है, गुणे 100। क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा, इसलिए हम एग्जाम्पल देकर समझाएं क्योंकि एक्स वाई में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला होगा, प्रतिशत निकालना है, 100 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें तौल में कमी कितना कर रहा है वो, तो 1 kg के बजाय 950 ग्राम ही दे रहा है, यानी उसके बाट में कुछ हद तक मतलब कुछ कमी है, 50 ग्राम का कमी है, तो 50 ग्राम की कमी है बाट में, बटे अगर कमी कर देंगे 1000 ग्राम से यानी 1 kg से, तो आ जाएगा 950 ग्राम। 950 ग्राम के बाद का उपयोग कर रहा है, प्रतिशत निकालना है हमको, हम 100 का गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा कितना, 500/19, 500/19। ठीक है, 500/19। अगर आप काटना चाहें तो और भी काट सकते हैं, 1/19 नहीं, हाँ, तो 5 × 5 19 5 100, 100/19, 100/19 अगर इसको भाग देंगे 19 में तो 5 सही 5/19 इतने प्रतिशत का उसे लाभ होगा। अगर वो क्रय मूल्य पर भी बेचता है तो क्यों हो रहा है लाभ, क्योंकि वो गलत बात का उपयोग कर रहा है।
वो बेईमानी कर रहा है। वो आपको बता रहा है कि मैं एक किलोग्राम दे रहा हूँ, यानी 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन दे कितना रहा है, 950 ग्राम। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, इसे भी देखते हैं कि एक बनिया प्रत्येक लागत मूल्य पर ही बेचता है। एक बनिया कहता है कि वह प्रत्येक वस्तु लागत मूल्य पर ही बेचता रहता है, मतलब बेचता है। ठीक है, परंतु वह 1 किलोग्राम के बाट के बजाय 800 ग्राम के ही बाट का उपयोग करता है। बनिए का लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी बेईमान बनिए के लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो इसे भी सेम वही तरीके से सॉल्व करेंगे। आप देख चुके हैं कि इसके लिए हम फार्मूला क्या यूज करने वाले हैं। आप एक बार फार्मूला को लगाते समय देखना मत, केवल एक बार रिवाइज करना कि फार्मूला अभी हमने पिछले सवाल में क्या बताया था। पिछले क्वेश्चन में हमने फार्मूला बताया था कि बाट में पहली बात तो कमी, बाट में कमी, बाट या माप में कमी। ठीक है, माप में कमी, माप में कमी, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत इक्वल टू होगा माप में कमी बटे कमी के बाद का माप, कमी के बाद का माप, कमी के बाद का माप, ठीक है, कमी के बाद का माप गुणे में 100 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, माप में कमी बटे कमी के बाद का माप गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कितना कि लागत 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम का उपयोग करता है। 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम का उपयोग करता है अगर, तो माप में कमी कर रहा है वो 200 ग्राम का, 200 ग्राम का। ठीक है, 200 ग्राम का कमी कर रहा है, बटे कमी के बाद का कुल माप कितना हो जाता है, 800 ग्राम हो जाता है। ठीक है, 800 ग्राम हो जाता है। ठीक है, गुणे 100 और यही हो जाएगा उसका क्या, लाभ प्रतिशत। एकदम मजे में लगाएंगे, 00 से 00 कैंसिल। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल, जी को आप जी से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर जी रहता है तो यहाँ पर 1000 ग्राम का गुणा करना पड़ता है फिलहाल। और 2 चौके 8, 100 बटे 4 यानी 25 चौके 100, और यहाँ पे हमारा लाभ जैसा कि निकल के आ रहा है 25%, और यही हमारा आंसर होगा। तो बनिए का लाभ प्रतिशत है 25%। अब अगला क्वेश्चन हम इसी का मॉडर्न साइड देखेंगे कि अगर वो मूल्य, लागत मूल्य पर अब नहीं बेचेगा, वो कुछ हानि या लाभ करके बेचेगा, और एक बार फिर 25% का इस टाइप से लाभ हो ही रहा है, तो उसका टोटल लाभ या हानि क्या होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा इसी टाइप से कुछ मिलता जुलता, कुछ एडवांस रूप हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जिस टाइप का हमने बताया कि ये हमारा है क्या, कि एक बेईमान कपड़े का व्यापारी लागत मूल्य पर पहले तो 10% लाभ, वैसे लाभ लेकर बेचता है। ठीक है, कपड़े का व्यापारी कपड़े को लागत जो उसका पड़ता था उससे 10% और अधिक लगा के वैल्यू बेच रहा है। साथ ही साथ और भी एक काम करता है कि 1 मीटर के पैमाने के बजाय वह सिर्फ 85 सेंटीमीटर के पैमाने का उपयोग करता है। 1 मीटर के पैमाने के बजाय वह सिर्फ 85 सेंटीमीटर के पैमाने का उपयोग करता है। तो व्यापारी का कुल लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। कुल लाभ प्रतिशत, पहले तो 10% इस पर लाभ ले रहा है, उसके बाद फिर इस पर भी लाभ ले रहा है। तो पहले हम ये वाला माप वाला निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो माप में कैसे क्या होगा कि लाभ प्रतिशत हो जाएगा जो हमारा, ये हो जाएगा कितना कमी हो रहा है, 15 की कमी हो रही है। कमी के बाद का कुल माप 85 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर कमी हो रही, उसके बाद 85 सेंटीमीटर ही वह बेच रहा है। प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में हुआ है। तो 3 17, ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। 300/17, 300/17 को अगर हम भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना कि 300/17, ठीक है,
17 1 के 17, ठीक है, 17 1 के 17 हमको भाग देना ही पड़ेगा। 17 1 के 17 बचा कितना यहाँ पर 13, हाँ 13 बचा है, 13 और 0 130, तो 130 में 17 का भाग देंगे, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 बचा कितना हमारा 11 बचा। तो हम इसको लिख देंगे कि 17 सही 11/17, ठीक है। 17 17 हमें 289 वैसे भी होता है, ठीक है, 11 बचेगा 300 में, ठीक है। तो 17 सही 11/17%, 11/17% हो जाएगा ये लाभ बाट में कमी करने के बाद। अब उसके बाद पहले ऐसा भी मतलब करता है, ठीक है, क्या करता है 10% लाभ और कमाता है। तो अभी हमारा हो जाएगा कितना कि अब हम x + y वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो पहले कुल लाभ प्रतिशत, कुल लाभ प्रतिशत, ठीक है, कुल लाभ प्रतिशत हमारा हो जाएगा पहले x वाला, अब इसे हम y मान लेते हैं, ठीक है, y मान लेते हैं। तो x हमारा कितना हो रहा है 10% का लाभ पहले, फिर 17 सही 11/17, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा कि 10 गुणे 300/17/100, x + y + x × y/100, ठीक है। तो ये इस 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 3 धाम में 30/17, 30/17 यानी 1 सही 13/17, 1 सही 13/17। इसको अगर इसमें हम ज्वाइन करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा इतना आ रहा है, ठीक है, इतना आ रहा है 1 सही 13/17। तो 17 10 27 हो जाएगा, 17 10 27 1 28, 28 तो वैसे सेफ आ गया। अभी 13/17 + 11/17, 13 में 11 ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24/17, 24/17 को हम क्या लिख सकते हैं एक और, तो 1 सही 7/17 यानी 28 1 29 सही, टोटल निकल के आ जाएगा 29 सही 7/17%, ये हमारा टोटल लाभ निकल के आ जाएगा। अगर देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगर मजा आए तो लाइक और शेयर करते चलेंगे, ठीक है। तो एक बेईमान कपड़े का व्यापारी लागत मूल्य पर 10% लाभ लेकर बेचता है, साथ ही साथ 1 मीटर के पैमाने के बजाय 85 सेंटीमीटर के ही पैमाने का उपयोग करता है वो, ठीक है। तो व्यापारी का कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो व्यापारी का हमारा कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है, व्यापारी का कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ये निकालने के लिए पहले हम बाट में कमी से उसको कुल कितना लाभ हो रहा है वो लाभ निकाल लेते हैं, और बाकी दूसरा लाभ तो प्रतिशत में निकला हुआ है, तो उन दोनों को फिर ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले ये वाला बाट वाला लाभ, तो बाट वाला लाभ में कितना होगा बाट के हिसाब से, तो 15 बाट में कमी कितना कर रहा है 15/85, 15/85 × 100, इसको 5 से काटते हैं, 5 × 15 और 17/85, ठीक है, 3/17 आ गया × 100, 300/17, इसको सॉल्व करेंगे तो 17 सही 11/17, ठीक है, 317 का भाग देंगे तो 17 सही 11/17 ये आ जाएगा। अब इसके बाद टोटल लाभ कितना है, तो इसके लिए हम फार्मूला बेसिकली यूज कर रहे हैं x + y + xy/100, x + y + xy/100, ये हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, जिसका जिक्र हमने प्रतिशत वाले में भी आप काफी सवाल लगाए हैं इससे। तो 10 + 11/17 + 10 गुणे, अब देखिए यहाँ पर हम 17 सही 11/17 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि भिन्न के गुणे में आप गुणा ऐसे पे थोड़ा ज्यादा आसान रहता है, नहीं तो आपको 10 का गुणा पहले एक बार 17 में करना पड़ेगा, फिर 10 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या किए डायरेक्ट कर दिए। तो ये हो गया हमारा 10 गुणे 300/17 और टोटल का बटे 100 होता ही है xy/100। तो इस 00 से ये 00 कैंसिल हो गया, 10 × 30/17, इसको 30/17 को हम लिख सकते हैं क्या 1 सही 13/17, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा 17 10 27 और 1 यहाँ पर है 27 1 28। अभी 11/17 + 13/17 को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो 1 सही 7/17 आएगा, 1 सही 7/17 यानी 28 ऐसे ही है, 28 1 29 सही 7/17, ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के लिए कोई और विकल्प नहीं है, कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर आज का ये सेशन आपको बढ़िया लगा हो, ये वीडियो आपको बढ़िया लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।